अब एक और बेहद रोचक और दिलचस्प जानकारी इस पूरे मिशन से जुड़ी हम बताने जा रहे हैं, और वो जानते हैं क्या है? स्पेसक्राफ्ट में जल भालू भी जाएंगे। जी हां, शुभांशु शुक्ला के साथ मिशन में टार्डिग्रेड्स भी जा रहे हैं, ये आपको बता दें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस मिशन का। कई नई जानकारियां इस मिशन में सामने आने वाली हैं, और ये अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला के साथ मिशन में टार्डिग्रेड्स भी जा रहे हैं, जल भालू भी स्पेस जाएंगे। तो देखिए, स्पेसक्राफ्ट में जल भालू अब जा क्यों रहे हैं, टार्डिग्रेड्स का वहां पर क्या काम, इसके जरिए मिशन के कौन से हिस्से को अंजाम दिया जाना है, क्या नई जानकारियां सामने आनी है, ये सारे सवाल अब आपके जहन में इस ब्रेकिंग न्यूज को देखकर आ रहे होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी शो में मिलेगा, TV9 भारतवर्ष के। शुभांशु के साथ मिशन में टार्डिग्रेड्स जा रहे हैं, जल भालू जा रहे हैं, और इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। और देखिए, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई। जब जल भालू का मैंने जिक्र किया, टार्डिग्रेड्स का मैंने जिक्र किया, तो पूरी डिटेल भी उसकी हमारे सामने इस वक्त आ चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त दिनेश कुमार जी मौजूद हैं। दिनेश कुमार यादवेंद्र जी, कुछ रहस्योद्घाटन करना चाहेंगे क्या? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टार्डिग्रेड्स की, जिन्हें आसान भाषा में जल भालू कहा जाता है, और इनकी मौजूदगी स्पेस स्टेशन में होने वाली है। शुभांशु शुक्ला के साथ ये भी जा रहे हैं, क्यों? टार्डिग्रेड से बहुत ही अहम एक पहलू है स्पेस साइंस का। टार्डिग्रेड्स की खासियत ये है कि पिछली बार एक और मिशन में गए थे, 1000 टार्डिग्रेड्स भेजे गए थे। अच्छा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हाँ। ये इनको बाहर के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यानी बाहर निकाला गया, सब्जेक्ट टू रेडिएशन, सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। वो फिर भी सरवाइव कर गए। वो आप सोचिए कि कॉस्मिक रेज जो 1000 गुना ज़्यादा, जिस रेडिएशन डोज से इंसान मर जाता है, उसका 1000 गुना ज़्यादा इनको रेडिएशन एक्सपोज हुआ, फिर भी वो जिंदा थे। उनको पानी नहीं मिला, वो डिहाइड्रेट हो गए। अगर इंसान डिहाइड्रेट हो जाता तो मर जाएगा, फिर भी वो जिंदा थे। मतलब बिना किसी सुरक्षा कवच के जिंदा, बिना किसी सुरक्षा कवच के एक्सट्रीम कंडीशंस, रेडिएशन कंडीशंस में वो सरवाइव कर रहे थे। यही एक साइंस हमको बताएगा, अगर हम चंद्रमा में जाना चाहते हैं, मार्स पे जाना चाहते हैं, जो मिशन आगे चल के 6 महीना 20 दिन और 15 दिन का नहीं होगा, उसको हम 2 साल का मिशन बनाना चाहते हैं, 3 साल का मिशन बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम उनसे सीखेंगे कि जैसा आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमारी जो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स गई थी, वहाँ पे उनका कितना सारा डिग्रेडेशन हुआ, मसल लॉस कितना हुआ, मसल डिस्ट्रॉफी, एट्रॉफी, ये दुनिया भर के जो नुकसान होते हैं, ये रिकवर कैसे कर जाता है, वो जो रहस्य है वो टार्डिग्रेड्स के स्टडीज से हमको बताया। सही बात है, यानी बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा हटने वाला है इस मिशन के जरिए। लेकिन ये जो एक रोचक पहलू है टार्डिग्रेड्स वाला, इसके बारे में मैं आपको कुछ और जानकारियां देना चाह रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि शुभांशु अपने साथ स्पेस में क्या क्या ले जाएंगे, और जैसा कि हमने आपको बताया कि शुभांशु अपने साथ जल भालू भी ले जा रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट में चैंपियन सर्वाइवर टार्डिग्रेड्स भी भेजे जाएंगे। और चैंपियन सर्वाइवर इन्हें क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हमारे मेहमान ने आपको बहुत अच्छे से तफसील से बताया। अब इन्हें अगर चैंपियन सर्वाइवर नहीं कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? टार्डिग्रेड्स 8 पैर वाले बेहद सूक्ष्म जलीय जीव होते हैं, और इन्हें लेकर जाया जा रहा है कहां पर? अंतरिक्ष में, स्पेस में। टार्डिग्रेड को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। टार्डिग्रेड किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहता है, अंतरिक्ष में भी जिंदा रहता है, वो भी बिना किसी सुरक्षा कवच। भीषण ठंड या खौलते पानी में भी जिंदा रहने में ये सक्षम है। हजारों गुना ज्यादा रेडिएशन से भी ये आसानी से बच सकता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर ये मिला जी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट पहलू आपके हिसाब से। और इस बार कुछ नए प्रयोग होने की भी उम्मीदें हैं क्या? कुछ नए रहस्यों पर से पर्दा हटने वाला है क्या? जो जल भालू और टार्डिग्रेड्स आप बोल रहे हैं, ये पहले मिशन में भी जा चुके हैं, चंद्रमा तक भी गए हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया टार्डिग्रेड्स को एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं वैज्ञानिक, क्योंकि ये
भारत में पृथ्वी में जो मिलते हैं वॉल्केनोज में या बहुत ही बहुत ज़्यादा गर्मी या प्रेशर या रेडिएशन इन सारे कंडीशंस में मिलते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक इनको लेके जाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ चंद्रमा में या स्पेस में कितना सर्वाइवल का उनका चांस है, कितने देर सर्वाइव कर पाएंगे। ये माइक्रोग्रेविटी में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, निश्चित तौर पर। और कई नई जानकारियां सामने आने वाली हैं और मेरे ऊपर आप पूरा लॉन्च सेंटर देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला।